व्हाट्सएप गर्ल्स एंड बॉयज़, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्टी तारीम पर। और मैं आ गया हूँ एक और नई बायोग्राफी को लेकर। और ये बायोग्राफी को लाने का एक रीज़न ये भी है कि मेरी जो लास्ट बायोग्राफी थी हू आर दानिश एंड दावर, वो काफ़ी फेमस हो गई थी और आप लोगों ने काफ़ी उसको सपोर्ट दिया, काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला उस वीडियो को। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद फ़ौरन जाकर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अब बात करते हैं इस बायोग्राफी के बारे में। तो आप लोग जैसे कि थंबनेल से जानते होंगे कि ये बायोग्राफी होने वाली है दुबई के किंग रूलर के बारे में। और जो थंबनेल आप लोगों ने देखा वो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कटिंग पेस्टिंग है, लेकिन वो बिल्कुल भी कटिंग पेस्टिंग नहीं है। वो मैंने अपने इस फ़ोन के कैमरे से क्लिक किया था फ़ोटो। और अगर उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे एक ब्लॉग की लिंक दे दूंगा, उसमें आप जान जाएंगे कि वो फोटो मैंने कैसे क्लिक किया था। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो चुका है, तो काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं उन लोगों को बुक्स ढूंढने में काफ़ी तकलीफ आ रही होगी। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं यहाँ पर स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी फ्री में पढ़ने के लिए। ये देखिए, ऐसे ये 10 अलग अलग मीडियम्स है और यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेजेस मिल जाएगी, सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे एंड स्टैंडर्ड्स भी मिल जाएगी। तो ऐसे जाकर आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जिन्हें भी पढ़ाई करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इंट्रो लगाते हैं। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं दुबई के बादशाह के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके फुल नेम से। तो उनका फुल नेम है हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। इसमें जो हिज़ हाइनेस है वो उनका नाम रिस्पेक्ट से लेने के लिए है। उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। और अब बात करते हैं उनकी बर्थ डेट एंड एज के बारे में। तो उनकी बर्थ डेट है 15 जुलाई 1949 और उनकी एज है 71 ईयर्स। और अब बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तो उनके फादर का नाम है लेट राशिद बिन सईद अल मख्तूम एंड उनकी मदर का नाम है लतीफ़ा बिन हमदान अल नहयान। और उनकी टोटल 7 वाइफ्स हैं एंड 23 चिल्ड्रंस है। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम है हिंद बिन मख्तूम बिन जुमा, जिनसे उनकी शादी हुई थी 1979 में। बाकियों का नाम आप गूगल कर सकते हैं। एंड उनके जो फर्स्ट चाइल्ड थे, फर्स्ट सन थे, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के चलते 33 ईयर्स की एज में। तो अब जो उनके सेकेंड सन है हमदान बिन मोहम्मद अल मख्तूम, वो दुबई के क्राउन प्रिंस है। और अब बात करते हैं उनकी नेशनैलिटी के बारे में और उनके नेशन के बारे में। तो वो प्रॉपरली दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में अल शिंगादा टर्किल स्टेट्स में उनका जन्म हुआ था, जिसे अब दुबई कहा जाता है टर्किल स्टेट्स को। और अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में। तो उनकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अल शिंगादा स्कूल से हुई थी और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए। और अब बात करते हैं उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनकी पोजीशंस है, उनमें से फर्स्ट है रूलर ऑफ दुबई, सेकंड इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। अगर प्रेसिडेंट दूसरे हैं यूएई के, बट अगर वो एब्सेंट होते हैं तो ये अब इनको सारे राइट्स है यूएई के प्रेसिडेंट को, जो राइट्स है वो। एंड फोर्थ वन इज़ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो ऐसे 4 उन्हें पोजीशंस मिली है और उसके पहले वो हेड ऑफ दुबई पुलिस भी रह चुके हैं। एंड अब बात करते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में। तो उनकी टोटल नेटवर्थ है $14 बिलियन इंक्लूडिंग 2 प्राइवेट जेट्स, 1 शिप वर्थ ₹5 करोड़ एंड मोर देन 100 कार्स। अब बात करते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में। तो उनकी हॉबीज़ है हॉर्स राइडिंग सिंस चाइल्डहुड एंड सेकेंड वन इज़ कलेक्शन ऑफ लग्जरी कार्स लाइक BMW, रेंज रोवर, मर्सिडीज़ और काफ़ी सारी गोल्ड कार्स भी है उनके पास। एंड थर्ड वन इज़ कैमल राइडिंग। एंड अब बात करते हैं कि आज हम इनकी बायोग्राफी क्यों देख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या ख़ास किया है दुबई के लिए। तो उससे पहले आप ये दुबई का कन्वर्जन देख लीजिए 20 इयर्स का, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुबई पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो ये काफ़ी विजनरी लीडर है, इन्होंने ही दुबई को इस हद तक, इस मुकाम पर लाकर पहुंचाया है। तो इनके आगे के प्रोजेक्ट्स देखने से पहले इनका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, इनकी एक आदत मैं आपको बता दूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है और जो आगे आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे वो इनके इस स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तो उस स्टेटमेंट है बी द नंबर 1 और बी द ओनली 1। आप कुछ ऐसा काम करें जो दुनिया में नंबर 1 है और आप कुछ ऐसा काम करें जो दुनिया में सिर्फ आप कर रहे हैं और कोई कर नहीं रहा है।
तो सबसे पहले उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो दुबई में एग्जिस्ट करते हैं, जो उन्होंने दुबई में बना दिए हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज़ दुबई मॉल। दुबई मॉल जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल है। एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड आइलैंड, जिसका नाम है पाम जुमेरा, जो आप लोगों ने काफ़ी जगहों पर देखा होगा, जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एंड थर्ड वन इज़ अंडर वाटर टेनिस कोर्ट। अंडर वाटर टेनिस कोर्ट के बाद नंबर आता है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव 7-स्टार होटल। द ओनली 7-स्टार होटल इज़ बुर्ज अल अरब, ये भी दुबई में है और ये हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने ही बनाई है। एंड फिफ्थ वन इज़ डेजर्ट में इन्होंने दुबई मिरेकल गार्डन नाम से फूलों का एक गार्डन बनाया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गार्डन है। एंड सिक्स्थ वन है दुबई की गोल्ड मार्केट, वो भी दुनिया की लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है, एज़ ही सेड बी द नंबर 1। एंड सेवेंथ वन इज़ जिसको हम भूल ही नहीं सकते, दुबई के बारे में सोचते ही उसकी फ़ोटो दिमाग में आती है, एंड वो है बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसे आप लोग आई एम श्योर जानते होंगे। एंड अब कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं इनके, जो इन्होंने दुबई के लिए फ्यूचर में देखे हैं। एंड वो उनमें से फर्स्ट है दुबई लैंड, जो ये दुबई में बनाना चाहते हैं। जैसे कि डिज़नीलैंड होता है वैसे ही ये दुबई लैंड बनाना चाहते हैं, बट डिज़नीलैंड से भी काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं। ये एक्चुअली दुबई डिज़नीलैंड के ओनर के पास गए कि आप यूएस में जो आपका सबसे बड़ा डिज़नीलैंड है उससे भी बड़ा आप हमें दुबई में बना कर दीजिए, बट डिज़नीलैंड के ओनर ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ इसलिए डिज़नीलैंड अमेरिका में ही सबसे बड़ा होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं दुबई लैंड बनाऊँगा जो तुम्हारे डिज़नीलैंड से ही बड़ा होगा, उसमें 2 लाख पीपल्स को एट अ टाइम रखने की कैपेसिटी होगी। तो ये दुबई लैंड भी फ्यूचर में लेकर आएंगे दुबई में। सेकेंड वन इज़ पैसेंजर ड्रोन। आजकल आप लोगों ने देखा है ड्रोन से वीडियो शूट की जाती है, अब अमेज़ॉन डिलीवरी भी करने लगा है, बट ये पैसेंजर ड्रोन्स बनाएंगे जिसमें एक इंसान बैठकर ट्रैवल कर सकता है अराउंड 100 kg का, और वो ड्रोन की स्पीड होगी 150 किलोमीटर्स पर आवर। एंड थर्ड इज़ हार्ट शेप्ड स्ट्रीम, जिसका फ़ोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी ये दुबई में लेकर आ रहे हैं, ये भी मैन मेड स्ट्रीम ही होगी। एंड फोर्थ वन इज़ हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रेन में क्या होगा, एक वैक्यूम ट्यूब होगी जो ट्रैवल करेगी एक पाइप में से। इसकी डेस्टिनेशन है आबू धाबी टू दुबई, जो एट अ टाइम 10K मीन्स 10,000 पैसेंजर्स को 12 मिनट्स में ट्रैवल कराएगी। एंड फिफ्थ वन इज़ ड्राइवरलेस कार। इन्होंने कहा है कि ये 2025 तक 25% कार्स ड्राइवरलेस कर देंगे। और अब बात करते हैं कुछ स्टोरीज़ के बारे में, जिससे पता चलता है कि ये कितने विजनरी लीडर है और कितने इंटेलिजेंट स्मार्ट इंसान है। उनमें से फर्स्ट बुर्ज खलीफा की एक स्टोरी है। देखिए दुबई में आज 40 स्काई स्क्रैपर्स है। स्काई स्क्रैपर्स मीन्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिन्हें बहुत पानी लगता है। ये हर दिन काफ़ी सारा पानी पी जाती है, और दुबई जैसे कि आप जानते हैं एक रेगिस्तान है। सो बुर्ज खलीफा की बात कर ले तो वो रोज़ उसका डेली 20 लाख गैलन लीटर पानी उसे यूज़ होता है। सो जब इन्होंने बुर्ज खलीफा बनाने का डिसीजन लिया तब ये आए उस प्लेस पर जहाँ बुर्ज खलीफा है, वहाँ पर देखा रेगिस्तान है, इतनी ढीली मिट्टी है, रेगिस्तान की ढीली मिट्टी है, उस पर तो बिल्डिंग्स टिक नहीं सकती, वो तो गिर जाएंगी। सो उसके लिए इस मिट्टी को कैसे हम अच्छा बनाएं, कैसे इसमें पानी लाए, जबकि दुबई इतना बड़ा रेगिस्तान है। तो इन्होंने अपनी ईस्टर्न साइड देखा तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी वीक कर्व्ड वैली दिखी, वे शेप्ड वैलीज़ दिखी। तो इन्होंने काफ़ी सारे इंजीनियर्स भी बुलाए थे ऑफकोर्स इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये वी कर्व्ड जो वैली बनी है तो ज़रूर यहाँ से पानी बहता होगा, क्योंकि वी कर्व्ड वैली से ही पानी बहने से ही वी कर्व्ड वैली बनती है। सो उन्होंने ट्राई किया कि इसे खोद कर देखते हैं, यहाँ खुदाई कर देखते हैं कि यहाँ पर शायद पानी निकल जाए, और बाय देयर लक वहाँ पर पानी निकला। नॉट लक, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस से ये पता चला कि नीचे पानी हो सकता है, और तब खुदाई करने के बाद वहाँ पर पानी निकला, और ऐसा पता चला कि 2 मिलियन साल पहले वहाँ पर पानी बहता था। सो ये एक स्टोरी हुई इनकी स्मार्टनेस की। एंड सेकेंड वन इज़ जो पाम जुमेरा मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो जब इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया तो इन्होंने सोचा कि हम गोल बनाएंगे, और काफ़ी अगर आप भी सोचते तो आप गोल आइलैंड भी बनाते, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि गोल आइलैंड बनाएंगे तो उस पर कम बीच फेसिंग घर दे पाएंगे, सिर्फ एक राउंड, और बीच में फिर बाकी घर होंगे जो
सस्ते बिकेंगे एज़ कम्पेयर टू बीच फेसिंग घर। तो इन्होंने आइलैंड को पाम ट्री का शेप दे दिया, जिसमें काफ़ी सारी लीव्स आ गए और लीव्स के हर एक साइड पर ये बीच फेसिंग घर दे पाए, और इसी के चलते उन्होंने वो घर काफ़ी महंगे में बेचे। उनका पाम जुमेरा का एक घर अराउंड 350 करोर्स में बिकता है। सो ये इनकी एक और इंटेलिजेंस की बात थी, और ऐसे ही काफ़ी बड़े विजनरी लीडर्स है। ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। इनसे मैंने काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस ली है, और इनका जो कोट था बी द नंबर वन और बी द ओनली वन, ये भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है आप लोगों के लिए यूनिक और बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। तो बस गाइस, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, किसी बारे में कर दो लेकिन कमेंट करना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट बायोग्राफी आपको किसकी चाहिए। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।